नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। से मैं पूनम पराशर पूनम टॉक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी ये वीडियोस जो है ना बना रहे हैं हम लोग। ये वीडियोस देखो बनाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग हैं जो कम्युनिटी मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ लिख रहे हैं, अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। गाइस, मुझे लगता है आप लोग या तो वीडियोस देखते नहीं हैं, वीडियोस देखते हैं लेकिन तो सिर्फ एक ही पक्ष के बारे में सोचते हैं। दूसरा पक्ष क्या है क्या नहीं शायद आप लोगों को पता ही नहीं है इज्जत क्या चीज़ होती है। आई थिंक वो सब चीज़ें आप लोग बिल्कुल दरकिनार कर चुके हो। आप लोगों के मन में ये है कि बस मैं इसको सपोर्ट करता हूँ तो ये सही है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ तो ये सही है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि स्थिति को हमेशा अपने ऊपर रखकर एक बार सोचकर देखो। अगर किसी की उंगली में भी दर्द है ना तो मैं उस दर्द को भी एक बार अपना दर्द समझकर फील जरूर करती हूँ। मतलब लाइफ में है ना, किसी को कुछ बोलो तो एक बार ये सोच लो कि अगर आप सामने वाले को कुछ बोल रहे हो और अगर वही चीज आपको बोली जाए तो आपको कैसा फील होगा। ये सब चीजें अगर जिसने जान ली तो मुझे लगता है वो इंसान हमेशा सही फैसले ही करेगा, कभी गलत नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि तुम नेहा का फेवर ले रही हो। मैं कोई नेहा का फेवर नहीं ले रही हूँ। मैंने तो बोला ही नहीं कि नेहा सही है। मैं इस बात पे तो हूं ही नहीं। मैं सिर्फ इस बात पे तब से अड़ी हुई हूँ कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर इस तरीके से आ रही हैं, जो 2 से 4 परिवारों को मतलब एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ दिया है। जो जिंदगी भर, मैं ये कह रही हूँ, जिंदगी भर इन चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता है। क्या लगता है लोग इन चीज़ों को भूल जाएंगे? नहीं, रोज ताने दिए जाएंगे। अगर ये बात आज यहाँ खत्म भी हो जाएगी ना, रोज तिल 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 जो ताने लोगों को मिलने वाले हैं ना, एक तरफ नेहा को भी मिलेंगे, एक तरफ सचिन की फैमिली को भी मिलेंगे, एक तरफ जहाँ अभी नेहा जी का शादी, अब आई डोंट नो कि वो होगा नहीं होगा, कोई नहीं जानता। बहुत बड़ा दिल होगा उस इंसान का अगर वो इतनी बातों को भी इग्नोर कर कर, मैं कहती हूँ हे भगवान, मतलब सब सही हो जाए। मतलब आज नेहा की यार उस छोटी बच्ची की तरफ मतलब मैं देखती हूँ ना तो बड़ा दिल वो हो जाता है कि एक माँ की गलती एक बच्ची पर क्यों। आज एक भाई किस हद तक रो रहा है, बाहर से भी नहीं वो अंदर से भी रो रहा है। एक भाई के ऊपर कितना कुछ बीत रहा है। जाने अनजाने में जो भी हुआ उन चीजों को पारिवारिक तरीके से अगर खत्म कर दिया जाता तो सचिन आज तुम बहुत अच्छे इंसान होते मेरी नजर में। आज मैं तुम जैसे लोगों से, तो मैं सच बता रही हूँ कि मुझे इतनी नफरत है और मुझे शुरू से ही ऐसे लोगों से जो लोगों की मजबूरियों का अक्सर फायदा उठाते हैं, जो लोगों को गलत गलत एलिगेशन देकर बदनाम करते हैं या कराते हैं, वो लोग मेरी नजर में सबसे बिल्कुल गिरे हुए लोग होते हैं। आज आपने इतना 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 गंद फैला दिया है पूरी वाईटी पर कि जिसके मुंह में जो आ रहा है, जो मतलब है वो सब तुम्हारे। ये सब चीजें करने से तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या मिला? तुम्हें वाई वाई मिली? क्या मिला? आपके परिवार को वाह 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 अवार्ड मिल रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आपने। आपने एक ऐसे इंसान के साथ, एक ऐसे परिवार के साथ, एक ऐसे घर के साथ आपने, मतलब मैं क्या बोलूं, अपनी मिसेस को भी आपने धोखा दिया, उधर आपने नेहा को भी धोखा दिया। धोखा देने का मतलब है कि अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो भी गई थी, हम इस चीज को तो बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहे और ना ही हम देना चाहते, लेकिन हम ये कह रहे हैं हर इंसान गलतियों का पुतला है। अगर गलती हो गई थी तो उस गलती को इग्नोर, जब वो इंसान आगे बढ़ रहा था तो आपके पास आपकी इतनी प्यारी सी सुंदर सी वाइफ है तो आपको उनके साथ बढ़ना चाहिए था, अपनी उस गलती को वहीं पर स्टॉप कर देते। लेकिन आपको तो ये हुआ कि नहीं, मुझे तो ये भी और मुझे ये भी, मतलब आप दोनों चीजों, अगर आप सोचो कि एक नाव में मतलब दोनों पैर आप रखकर वो कर सकोगे तो बिल्कुल सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक समय में एक ही नाव पर पैर रखना चाहिए, ना कि आप दो दो नाव पर पैर रखकर चल रहे हैं तो जो नाव है ना वो बिल्कुल दोनों ही खत्म। आज ये शुरू से जितनी मेरी वीडियोस अभी तक बनी है ना, बार बार यही कह रहे हैं कि आप एक रिश्ता नहीं, आप सारे रिश्ते खत्म कर दोगे और एक ऐसा मोड़ आ जाएगा जब आप चीजों को ठीक करना भी चाहोगे तो आप चीजों को ठीक नहीं कर सकते। और आपने खैर अब इतना इतना रायता फैला दिया है और अभी भी अगर समेटना है तो उसको पोछा लगाकर पूरी तरह से एक बार प्लीज, हालांकि गंदगी रहेगी लेकिन उस चीज को जितना समेट सकते हो समेट दो, चीजों को दी एंड कर दो। अपना ये जो व्लॉगिंग में जो जिस तरह के कमेंट लगते हैं कम्युनिटियों पे, जिस तरह की बातें लिखी जाती हैं, जो मैंने शुरू से ही कहा था, ऑडियंस रोटी खाती है, कुछ और नहीं खाती। सबको सब चीजें समझ में आती हैं। आपने इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ समझा दिया था और कल तो हद हो गई। कल तो सारी चीजें बिल्कुल ओपनली सब कुछ सबके सामने है। लोग कह रहे हैं नेहा क्यों नहीं आ रही, नेहा क्यों नहीं आ रही।
भाई ज़रूरी है हर इंसान मुंह पर आकर ही ये बोले कि हाँ मैं गलत हूं? क्या उनकी चुप्पी को आप नहीं समझ पा रहे हो? किसी में हिम्मत होती है, किसी में हिम्मत नहीं होती है। तो कृपया करके प्लीज किसी परिवार को इतना भी टॉर्चर मत करो, बोल बोल कर कि वो बिल्कुल ही इंसान खत्म हो जाए। आज उस भाई पर क्या बीत रही है, आज सचिन के परिवार पर क्या बीत रही होगी, आज सचिन का पूरा खानदान होगा जो जानता है इनका चैनल है, वो सब लोग देख रहे होंगे। आज घर की बात बिल्कुल रोड पर आ गई है, सड़क पर आ गई है। जिसको जो मुद्दा मिल रहा है वो इंसान उस मुद्दे पर बोल सकता है। यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बड़ा इंसान तक आज अपने के परिवारों की धज्जियां उड़ा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। कल आप अलका जी की लाइव में आए और वहां आपने बोला कि तुम हो, हम तो तुम्हें ये कर रहे थे। आप अपना सच छुपाने की कोशिश कर रहे थे, आप अपने आप को सच दिखाने की कोशिश कर रहे थे दूसरे को झूठा बोलकर। आपने उस औरत के ऊपर उंगली उठाई है जो औरत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये सोच रही थी कि घर की बात है भाई, घर में ही सुलझ जाए, कोई भी चीज ऑन सोशल मीडिया पर ना आए, कुछ भी ना हो। लेकिन आप लोगों की साइड से इतना गंदगी फैला दिया गया कि भाई हर इंसान मजबूर हो जाता, क्योंकि कोई भी पाप का भागी नहीं बनता, कोई नहीं बनना चाहता है पाप का भागी, लेकिन आप लोगों ने पाप का भागी बना दिया। आप उस औरत को बोल रहे हो कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसे, तो तुमने क्या किया? आप भी तो ऐसे ही कर रहे थे ना। आपने तो बिल्कुल ही मतलब इतने घर बर्बाद कर दिए। एक औरत जिंदगी, अब उसको कौन अपनाएगा मुझे बताओ? आपकी तो वाइफ आपको फिर भी माफ कर देगी, आप तो हाथ पैर जोड़कर सब कुछ कर लोगे। लेकिन उनका क्या? आप यही चाहते थे ना, आपका असली मकसद सिर्फ यही था कि किसी को इतना बर्बाद कर दो कि उसको मरने भी मत दो, और उसको मतलब इस हालत तक लेकर आ जाओ कि वो इंसान कभी भी ये जो सर और ये जो आंखें उठाकर चल सके। तो एक इज्जत है ना, आप मतलब मैं क्या बोलूं। और आज मैं एक बात बता रही हूं कि पता नहीं, मेरे को नहीं पता ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, क्योंकि शायद ये चीज़ें उतनी आसानी से नहीं है। जब तक ये चीज़ें ऑन सोशल मीडिया रहेंगी और सबके चैनल्स पर, अब तो सबके चैनल्स पर है, किस किस को जाकर बोला जाएगा डिलीट करो डिलीट करो डिलीट करो, कोई कुछ नहीं डिलीट करने वाला है। लेकिन आपने ना एक औरत के विश्वास को, एक कहा जाता है ना कि अनजाने में जो भी गलती हुआ, आपने सब कुछ तबाह कर दिया। आप सब कुछ, जो ये लोग होते हैं ना, ये मैसेज कर रहे हैं तो फिर ये रिकॉर्डिंग संभाल के रखना, वॉइस मैसेजेस संभाल के रखना, ये चैट संभाल कर रखना, ये सारी चीज़ें संभाल के रखना, ये वही खतरा होता है कि भाई हाँ फ्यूचर में हमारे ये काम आएंगे अगर ये ऐसा होगा तो ये सारी चीज़ें वही हुई हैं। मतलब मैं क्या बोलूं, बाबा रे बाबा। आपका तो वही वाली बात हो गया था, या तो मान नहीं तो ले, नहीं तो मान। मतलब आपने तो साम दंड भेद सब कुछ, आपने तो पूरा सब कुछ आजमा लिया। आखिर में क्या हुआ आपका? आखिर में वही घर, वही सब कुछ और वही परिवार, वहीं आपको रहना है। नेहा जी की भगवान करे किस्मत अच्छी हो, मैं कहूँ कि ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ उस लेडी को जो ऑलरेडी सब कुछ ही तो ख़त्म करा। मेरी वो आदत नहीं है। आज पूरा समाज, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहा है, लेकिन मैं फिर भी वो लेडी हूँ कि जो मैं यही बोलूँगी कि हे भगवान, वो लेडी, बस वो आदमी इतना अच्छा हो कि वो सब कुछ भूल कर लेडी को एक्सेप्ट कर ले, और आज वो अपनी जीवन में ना सच में आगे बढ़ जाए। आज उनका भाई कितना मतलब कितना स्ट्रांग बनकर उनके साथ एक पिलर की तरह खड़ा है। बहुत बड़ी बात होती है एक भाई की ऑन सोशल मीडिया इस तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करना, मतलब हमारे ऊपर बीता नहीं है, हम फिर भी उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। मतलब ऑडियंस का काम है तो यहाँ पे तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, क्योंकि ऑडियंस को ये सब बोलने का मौका सचिन तुमने दिया है। मुझे नहीं पता लोग क्या, मैं तो सच बता रही हूँ, मैं बता नहीं सकती किस टाइप के इंसान हो तुम, साइको। मैंने बोला था ये जो तुम्हारे फेस पे ना, ये तुम्हारी ये बातें, ये साइको। मैं तो बहुत पहले तुम्हारी प्रिडिक्शन करना शुरू कर दिया था। ये जो सब चीजें तुमने कल आकर बोली ना, उससे पहले मेरी वीडियोस उठा कर देख लो, मैं सब तुम्हारे बारे में बोल चुकी हूँ। तुम लोग औरतों की इज्जत जानते ही नहीं हो, किसी घर की इज्जत क्या होती है। सचिन, बातें बहुत लंबी लंबी और बड़ी बड़ी और बड़ी वैसी बातें करना ना हर किसी को आता है, ठीक है।
लेकिन तुमने तो किसी का भी नहीं सोचा। तुमने अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचा, अपने वाइफ के मायके वालों के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी इज्जत नहीं खराब हो रही है इस खाली। नेहा की तो तुमने कर ही दी। नेहा जिस घर में शादी होने वाली उस घर की भी तुमने कर दी। तुमने साथ ही साथ मनीषा के घर की भी कर दी, जो मनीषा का मायका है। सोचो तुम्हारी एक गलती की वजह से कहां और कितने घर उजड़े हैं। शेम ऑन यू। ठीक है, नेहा ने गलती की थी, लेकिन वो बात वहां पर दबी हुई थी। चीजें ठीक थी, वो अपना आगे बढ़ जाती, मूव ऑन कर जाती। भाई उसके उस पे छोड़ देना चाहिए था। तब तुझे मैं इंसान मानती, तब मैं तुझे कहती कि हाँ तेरे साथ हुआ, लेकिन तू फिर भी चुप रहा। ये तेरी अपनी बहुत अच्छी बात थी, पर तू तो लोगों को घसीट रहा है, तू तो लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। तू अपना पल्ला झाड़ के तू दूसरी औरतों पर जो है वो लगा रहा है एलिगेशन। तू अलका की लाइफ में आकर अलका को ही गलत बता रहा है। क्यों भाई? उसने बोला था तुझे ये सब चीजें करने के लिए? तूने उसको जो है बलि का बकरा बनाकर तू अपने आप को सीधा जो है तुम शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो बोल रहे हो ना ऑन सोशल मीडिया आकर लोग ऐसा बोलते, भाई हमें तो सोशल मीडिया पर जो दिखेगा हम तो बोलेंगे। हम तो क्रिएटर हैं, हम तो रिएक्शन देने वाले लोग हैं। हम तो ये सब चीजें करेंगे जो हमें गलत लगेगा। हमारा पूरा राइट है, हमारे पास मौलिक अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। हम फिर भी किसी की धज्जियां नहीं उड़ा रहे। हम फिर भी लोगों को यही बोल रहे हैं कि कृपया करके इस ड्रामे को खत्म किया जाए, जो कि आपकी साइड से खत्म नहीं हो रहा। उस साइड से मत बोलो, आपकी साइड से खत्म नहीं हो रहा। वो तो शांत रहकर भी बहुत गालियां सुन रहे हैं, क्योंकि आपने बोल ऐसे दिया, माहौल ऐसा बना दिया। मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। क्या हुआ तुम्हारे साथ गलत? मुझे एक चीज बता दो, तुम्हारा क्या बिगड़ा था? क्या गलत हुआ? अरे वो अपने परिवार में आगे बढ़ रही थी, वो अपने भाई भाभी के साथ रहती है। आज बहुत बड़ी बात है कि ऐसे भाई भाभी मिले हुए हैं, भगवान समान भाई भाभी मिले हुए हैं। उधर से भाभी प्रेग्नेंट है, उनको बेबी होने वाला है। मतलब सोच रहे हो, और वो इंसान अलग लाइव आकर अपना पूरी ऑडियंस के सामने, छी छी छी। अभी कितना कितना और बाकी है। आज मैं जितना बोलूँ ना, मेरे पास शब्द उतने कम पड़ जाएंगे। बट भगवान ऐसे लोगों से, ऐसे साइको टाइप के लोगों से, जो किसी का ना आगे का सोचते ना पीछे का, कि कल हमारी एक स्टेटमेंट से कितने लोगों को फर्क पड़ने वाला है, कितने घर परिवार टूटने वाले हैं, नहीं फर्क पड़ता। ऐसे लोगों से भगवान बचाए। क्या बोलूं, कोई शब्द ही नहीं आ पा रहे हैं मेरे पास। तो खैर, मैं अभी भी सिर्फ इतना ही बोलूंगी सचिन, कि स्टॉप, हर चीज को खत्म कर दो, शांति से बैठो। एक हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद अपना नॉर्मल व्लॉगिंग करना स्टार्ट करो, और उस परिवार को उनके हालातों पर छोड़ दो। जो होगा, भगवान ने जो उनकी किस्मत में लिखा होगा वो हो जाएगा। अपने कर्माज इतने खराब मत करो कि, ठीक है गाइस, अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या रिएक्ट करने वाले हो, बट भाई जो भी गाली देनी है खूब दबा के दो। मैं तो किसी की गालियां भी डिलीट नहीं कर रही हूँ, मैं तो किसी का कुछ भी डिलीट नहीं कर रही हूँ। ये ऊपर वाला जानता है कि हम लोग क्या चाहते हैं और क्या सही है और क्या गलत है। लोगों को आ रहा होगा मज़ा कि भाई ये भी आना चाहिए सामने, ये भी आना चाहिए। और मैं कह रही हूँ कुछ भी, प्लीज़ क्रिएटर्स, मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, काफ़ी चैनल से जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दीवा जी ने भी इतना अच्छा वीडियो बनाया है, एक बी करके चैनल है, उन्होंने इतना अच्छा बोला है। सीरियसली हम जैसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स, ये वो सब सामने है। हम नहीं बिल्कुल भी चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्लीज़ शांति शांति शांति, किसी के घर की इज्जत ना उड़े, बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं। हमें सोशल मीडिया पर इस तरह से कोई ड्रामे नहीं देखने हैं। हम सिर्फ चाहते हैं हर परिवार बहुत खुश रहे। एंड आई होप गाइज कि अब आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव मैसेजेस कीजिए, मेरे ही चैनल पर नहीं, हर किसी के चैनल पर। और अलका की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। अलका का सिर्फ गलती इतना सा है कि वो सच में हमेशा सच के साथ खड़ी हो जाती है, और लास्ट में उसको सुनने को मिल जाता है। लेकिन आप ही लोग हैं जो बाद में उसको सही और अच्छा बोल कर जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।